तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब आज का गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हुआ क्या कि जब मैं उतरा इवेंट वाले एरिया में, तब मुझे जो गन मिली ना भाई, वो थी एक SMG। और वो SMG थी थॉमसन। और तुमको पता है थॉमसन की तुम्हारे भाई के पास अपग्रेडेबल स्किन है, साथ ही साथ मिल गई थी UMP, और UMP की अपग्रेडेबल स्किन भी तुम्हारे भाई के पास है। तो अब मुझे गन कॉम्बिनेशन तो मिल गया था, लॉन्ग रेंज क्लोज रेंज दोनों के लिए। जरूरत थी तो बंदों की और इस चैलेंज को कंप्लीट करने की। तो देखते हैं आज फारूक भाई ये SMG ओनली चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं। वैसे तुम लोग मेरे को बताना कि क्या तुमको वाकई लगता है कि बिना असॉल्ट राइफल्स के चिकन निकाला जा सकता है? क्योंकि तुम्हारे भाई ने 2 बंदों की तो लगा दी है। अब इनको मैं खा गया था और मेरी किल फीड चमक के आ चुकी थी, लेकिन इनका जो टीममेट था ना भाई, वो बड़ा शाना था। वो था तो आसपास ही, लेकिन इनके साथ नहीं आया। अब वो बदला लेने की फिराक में था, लेकिन फारूक भाई से बदला ले लें आसानी से ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना होता है। क्योंकि मैं खुद उस बंदे को ढूंढ रहा था कि वो है कहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर जब ध्यान लगा के ढूंढा तो मेरे को ये भाई साहब मिले। अब ये तो पिंग पोंग का इस्तेमाल करके ऊपर चले गए थे, तो मैंने इन्हें का दांव पेच इस्तेमाल करा, ऊपर आ गया। अब मुझे पता था कि वो मेरे ऊपर रश जरूर करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आया है गुस्से में ही आया है। तो बस अब मुझे उसके गुस्से का फायदा उठाना था। छोरा एग्रेसिव हो रहा था, लेकिन फर्स्ट एड देख के ललचा गया। जैसे लूटने गया मैंने पीक लिया, भाई का काम लगा दिया। अब इसको फिनिश करने के बाद मेरे मात्र 3 किल हैं, जो कि बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है। तो मुझे चाहिए थे और किल, लेकिन किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है। जानते हो क्या आप बीजीएमआई टूर्नामेंट खेल के रोज 50,000 जीतना चाहते हो? बता भाई मेरा भाई। तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 8 करोड़ की विनिंग बढ़ चुका है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें आपको काफी टाइप के टूर्नामेंट्स मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें 0 वेटिंग टाइम है। और इस ऐप में कस्टम रूम की भी जरूरत नहीं है। आप क्लासिक रैंक मैच खेलो जैसे आप रोज खेलते हो, सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपकी किल्स डिडक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ से रोज बीजीएमआई खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटीड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में बेस्ट है। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन के एकदम टॉप पे और पिन कमेंट में दे रखा है। आप वहां से डाउनलोड करो और आपको 600 रुपए का साइन अप बोनस इमीडिएटली मिल जाएगा, जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट खेल सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि आप अपने जीते हुए पैसों को गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और कोई भी यूपीआई ऐप के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ। तो देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट और जीतो 50,000 डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। तो भाई देखो, तुम्हारे भाई ने 3 किल्स निकाले थे और मैं तुमको अपना प्लान बता ही रहा था कि भाई इतने किल में तो तुम्हारे भाई का कुछ भला नहीं होना। ये तो वैसा ही है जैसे ऊंट के मुंह में तुम जीरा डाल दो और बोलो भाई साहब खाना खिला दिया आपको। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे चाहिए थे किल्स और लड़ाई सामने हो रही थी। जिस हिसाब से आवाज सुन के लग रहा था शायद से पूरी स्क्वाड वहां पर थी, जिसका एक नमूना तो मेरे हाथ लग गया। लेकिन मुझे चाहिए थी 4 बंदों की खर्री स्क्वाड, क्योंकि भैया 4 किल जब इकट्ठा मिलेंगे ना, तभी मुंह में कुछ स्वाद आएगा। चार तो नहीं, 2 जरूर मिल गए थे, जिसमें से एक को मैंने नॉक कर दिया है और दूसरा मेरा खून का प्यासा है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि मैं नीचे कूद गया हूं, तो मेरे को वापस ऊपर जाने का पड़ेगा। ओ भाई साहब, भाई इधर मैं बहुत लकी रहा, पता है इधर मैं बचना नहीं चाहिए था। लेकिन वो बोलते हैं ना, भाग भी उसी का साथ देता है जो खुद पे भरोसा रखता है, और मुझे अपने आप पे भाई भरोसा तो है। लेकिन एक चीज का मेरे को और भरोसा है कि मेरे आसपास बंदे हैं। अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था यार कि सीढ़ी से कोई टीपीपी लेके मेरे को ना धर ले, तो मैंने उधर एक स्मोक डाला जस्ट फॉर प्रिकॉशन, और तभी मेरे को फुटस्टेप आए। अब बंदे मेरे सामने थे, लेकिन ये बंदे खुले में थे। अब मैंने इसको धर लिया, और ये नाम याद रखना, रोलेक्स। ये आगे जाके जरूर मिलेंगे, और जिस हिसाब से रोलेक्स की घड़ियां चमकती है ना, इनकी किल फीड भी मैं चमकाता रहूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने मॉलीज डाले थे, और तुमको पता है मेरे मॉलीज जाते हैं तो किल फीड आते हैं। पहले मॉली से मेरे को गॉडेस का नॉक मिला, और फिर मैं एक ग्रेनेड डाल रहा था, तभी मेरे दूसरे मॉली से विलन भी नॉक हो गया। भाई दूसरा मॉली कितनी देर तक रहा? अब मुझे लग रहा था कि इनका तीसरा बंदा भी होगा जो पेटीटी के पीछे होगा, बट इधर तो कोई था नहीं।
तो मैंने विलन भाई का, सॉरी विलन नहीं, कॉडेस भाई का गेम बजा दिया। अब मेरे हो गए थे 8 किल। अब लग रहा था हाँ फारूक भाई गेम प्ले में कुछ कर रहे हो तुम, लेकिन यार मैंने तुमको कई बार बोला है कि यार जब तक 15 किल नहीं निकलते ना हॉट ड्रॉप से मजा नहीं आता। फिलहाल 15 किल तो बिल्कुल नहीं निकलने वाले क्योंकि मात्र 3 बंदे तो बच रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मैंने अगर किल निकाल लिए तो 11 किल हो पाएंगे। अब देखो ये बंदा नेट डाल रहा था और इसके नेट की जो डायरेक्शन थी ना उससे मेरे को थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया लग गया कि किधर नेट डाल रहा था, तो बस मैंने एक अंदाजे वाला तुक्का नेट डाला और बूम भाई ये क्या था। फिर मैंने एक और नेट डाला जो कि ऑफ कोर्स खाली गया क्योंकि तुक्के बार बार नहीं लगा करते। अब मेरी बारी थी पुश करने की क्योंकि जो बंदे नेट्स डाल रहे थे उनको भी तो ठोकना था। इधर भी तो मैंने किल निकाला था, सॉरी नॉक। अब यार ये लोग थोड़े से कैड़े थे, मेरा एक किल तो फिनिश हो गया लेकिन जिसको मैंने इस बिल्डिंग में नॉक करा था ना उसको रिवाइव मिल गया था। तो सिचुएशन 1v2 की थी और मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था क्योंकि यहाँ पर और कोई था नहीं जो मुझे थर्ड पार्टी कर दे। तो मैं थोड़ा सा वापस गया एक और एंगल बनाने के लिए। अब प्लान मेरा सिंपल था कि वो खिड़की से डेफिनेटली पीक तो ले ही रहा होगा, तो मैंने एक डांसिंग ग्रेनेड डाला ताकि दरवाजे से कोई मेरी तरफ पीक ना दे। फिर एक ग्रेनेड डाला खिड़की में, लेकिन तुम देखो दरवाजे से टाइम एक बंदा निकल के आया, भंगड़ा करने लगा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी बहुत थी यार, वहां पर खंबा था तो उसके पीछे छुप गया। अब अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुमको याद दिला दूं कि एक SMG ओनली चैलेंज होने वाला है और जैसा कि मैंने तुमको बताया कि क्लोज रेंज के लिए मैंने थॉमसन रखी है और मिड टू लॉन्ग रेंज के लिए UMP। तुम लोग मेरे को बताना कि इन रेंजेस में तुम्हारी फेवरेट क्या है। वैसे सच बताऊं तो मेरे को स्प्रे करने में सबसे ज्यादा मजा बाइजन से आता है, बट बाइजन मेरे को अभी तक मिली नहीं है यार। अगर बाइजन और थॉमसन ये दोनों को मेरे को मिल जाए ना भाई, मेरी कोई कंप्लेन नहीं रहेगी पता है। फिलहाल कंप्लेन तो इधर भी नहीं है क्योंकि थॉमसन से 2 बंदों को उड़ा दिया है मैंने। अब क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं मेरा किल चुराने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको कॉम्बैट नाइफ से खत्म करा जाए, क्योंकि भाई बैड मैनर्स भी कभी कभी अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी। अभी बंदा खुद ही फिनिश होना चाहता था तो मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी। अब मेरे 11 किल हो चुके थे तो मैं खुश था। उसके बाद मैं नीचे उतरा और रिकॉल टावर के पास आया। अब भाई इधर भयानक लड़ाई हो रही थी जब मैं आ रहा था, लेकिन जब तक मैं पहुंचता थोड़ा सा सन्नाटा छा गया था। अब मैं टेंशन में था लेकिन तभी एक ही चली। अब ये बंदा मेरे पीछे क्या कर रहा था मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत लगी था कि मैंने इसको स्पॉट करा, वरना ये पीछे से मेरे को खा जाता यार। अब ये स्क्वाडर्स वाला तो बच गया, लेकिन मेरे वेयरहाउस में एक बंदा है। अब ये भाई साहब एंगल बना रहे थे, मैंने इनका एंगल ही बिगाड़ दिया। अब ये स्क्वाड का अकेला बंदा था तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन अब बारी थी स्क्वाडर्स वालों की। मैं ये मान के चल रहा था कि वहां मिनिमम 2 बंदे हैं, जिसमें से एक बंदा मेरे को नीचे स्पॉट हुआ। अब मैंने एक मॉली डाला, बट ऑफकोर्स वो बंदा मॉली दे के पीछे हटेगा। मैंने एक डांसिंग ग्रेनेड डाला, ये बस डाला इस वजह से था कि मैं एक पोर्टल बना सकूं। थोड़ा ओपन में आना पड़ता है ना इसके लिए। अब पोर्टल बना के मैं स्क्वाडर्स पे आया, जैसे ही नीचे कूदा वो बंदा ऊपर भाग गया। अब मैं दिमाग लगाने लगा इसको ग्रेनेड या मॉली से नॉक करूं, लेकिन तभी गेम में आया ट्विस्ट। इसका दूसरा बंदा भी यही बढ़ता जो कि मेरे को स्पॉट हो गया था। ओह भाई साहब, आउटप्ले गए बेटा तुम तो। अब मुझे पता था इसको बचाने इसका रॉबिन हुड तो जरूर आएगा, क्योंकि रॉबिन को रॉबिन हुड नहीं छोड़ता भाई। इसने मेरा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करी भाई। नॉक वाले बंदे में दम तो था, घातक भाई अच्छी बात नहीं है यार ये। अब मेरे 16 किल हो चुके थे, गेम प्ले काफी स्मूथली जा रहा था, लेकिन उन बंदों से मेरे को वोल्ट की मिली थी। और वोल्ट तुमको पता है पोटैटो हिल पे होता है, तो मैं यहाँ पर आया था वोल्ट खोलने, लेकिन भाई यहाँ पर अलग ही भसड़ चल रही थी। अब यार मैंने सोचा कि मेरे को SMG चैलेंज करना है, वोल्ट से मेरे को कुछ चाहिए नहीं है, तो मैंने पुश करा और फायदा हुआ। मैंने एक बंदे को नॉक फिनिश कर दिया। ये बंदा भी दूसरी बार मेरे हाथों से मरा है। अब बारिश के टीममेट्स की है, जिसको मैंने ओपन में पकड़ा और गांच दिया। ये दोनों वही बंदे हैं जिनको मैंने ऊपर मारा था भाई। वो याद है ना, एक बंदे ने अपने बंदे को रिवाइव कर लिया था, लेकिन फिर भी 1v2 हो गए थे। अब इनको एक बंदा मार रहा था जो कि मुझे स्पॉट हुआ, नॉक फिनिश दोनों कर दिया। अब देखो मैं थोड़ा सा साउंड बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं वोल्ट खोलने जाऊंगा तो मेरे को फुटस्टेप आएगा, बट वो फुटस्टेप तुमको सुनना जरूरी है, वरना कहोगे तुमको कैसे पता इसकी लोकेशन।
फुटस्टेप्स आए। अब देखो मैं तुमको सच बताता हूँ, छुपाऊंगा कुछ नहीं। मेरे को खुद ये बड़े अजीब फुटस्टेप लगे, शायद ग्लिच से आए थे, लेकिन मेरे को आए थे तो मैंने तुमको सुना दिया। अब उसके बाद मैं वोल्ट में आया और मैंने यहाँ पर ये डब्बा खोला, जिसमें मेरे को बहुत कुछ मिला। MG3 वगैरह भी थी, बट नहीं उठा सकता मैं, सैड लाइफ। लेकिन एक चीज़ है जो मैं भर भर के उठा सकता हूँ और कोई मुझे मना नहीं करेगा, वो है किल्स। और भाई किल्स तो मेरे पीछे खुद लगी हुई है, तुम देख रहे हो कारपेट लेके उड़ रहा है। लेकिन ये बंदा वही रोलेक्स क्लैन का था और ये मेरे को स्पॉट कर रहे थे, पता है, क्योंकि ये इधर चक्कर मार के गया और तब यहाँ पर एक डासिया आ गई और ये मेरे को ही मारने आए। अब मैंने इसे कनपट्टी पे रख के दिया था और तभी तुम देखो कारपेट वाला नीचे कूदा। मैं देख के समझ गया था यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये बंदा मेरी पोजीशन दे रहा था। अब देखो मैं इस अकेले गीदड़ को पकड़ने आया था, बट ये मेरे को मिला नहीं, तो मैं दूसरी पहाड़ी पे रुक गया जाके। अब तुम कहोगे मुझे कैसे पता कि ये रोलेक्स वाले बंदे हैं? भाई किल फीड चमकेगी अभी। अब एक रोलेक्स को तो मैं खा गया और रोलेक्स विलेन फिर से गए, लेकिन मैं पीछे आ गया क्योंकि यहां पर एक बगी आई। अब बगी वाला तो निकल गया पीछे, बट मेरे को कोई और दिख गया। अब इनको मैंने धर लिया। दक्ष भाई फिर से मैच बनाएंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे आगे पीछे दोनों तरफ बंदे हैं। अब मैं यहां से निकलने वाला था, लेकिन किल की लालच, भाई 2 नॉक्स निकाले, ये किल चुरा ले गया। अब रोलेक्स राज को तो मैं खा गया क्योंकि इसने मेरी किल चुराई थी, तो पूरा ही खा गया। अब मैं यहां से निकलने वाला था, लेकिन इसे कहते हैं धोखा। गाड़ी का इतना गंदा धोखा मेरे को आज तक नहीं मिला। पहले तो ये पलट गई, फिर कवर के भी काम नहीं आई। अब यार उसके पास M4 थी, मेरे पास UMP। मैं पहले ही बहुत ही मुश्किल में था, लेकिन फिर मेरी गाड़ी फूटी, मैं लो हो गया और पीछे से थर्ड पार्टी। ठीक है भाई, तुम भी यही कर लो। Nie, 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 chcę dawaj, prosta, nie, zabijaj, kora, bo